फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, उनकी क्या फीलिंग रही है, आपके लिए क्या सजेशन देना चाहती है माँ दुर्गा, भोले बाबा आपको। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम नमो शक्ति शिवा। और श्री कृष्णा और राधा मैया के प्रेम के साथ जुड़ी हुई आज की एनर्जीज है। राधा मैया और श्री कृष्ण भगवान की मोर पंख देखिए। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव फील हो रहा है, आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए अगर आपको समझ में ना आए तो। इन दोनों में से एक पायल को आपको चुनना है जो ज़्यादा आपको ऐसा खींच कर अपने तरफ ले जा रहा है कि हाँ इसे ही चुनो, ये पायल नंबर 1 है और ये पायल नंबर 2 है। तो दोनों में से एक जो सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये पायल नंबर 1 चुनना चाहिए या पायल नंबर 2 चुनना चाहिए, तो उसमें से एक आप चुनिए। ठीक है, आप जब एक चीज़ आपने चुन ली उसके बाद में यूनिवर्स को अच्छे से कनेक्ट करके बोलिए कि मैं अपने पर्सन का नाम लेके बोल के उनका नाम लेते रहिए और फिर रीडिंग देखना शुरू कीजिए। पायल नंबर 1 मैं शुरू कर रही हूँ। आप लोगों में से जिन्होंने पायल नंबर 1 चुना है वो लोग अभी रीडिंग देखें, फिर हम पायल नंबर 2 की भी रीडिंग का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो, हो सकता है कि रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन क्योंकि डिटेल्स में अगर चाहे तो फिर लंबा हो ही जाएगा वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, आप अच्छे से देखिए। जिन्होंने पायल नंबर 1 चुना है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। माँ दुर्गा ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय। पायल नंबर 2 को मैं थोड़ा बाजू में रख देती हूँ माँ। पायल नंबर 1 जिन्होंने मोर पंख चुना है उनके लिए बहुत अच्छे कार्ड आया डियर फ्रेंड्स। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चुना है और इसका रिवर्स कार्ड भी आया था, मैंने इसको बाजू में रखा था, मैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जब मैं रहता हूँ तो बहुत खुश रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कठिनाइयों में भी जब भी चलता हूँ तो तुम मेरे लिए एक धैर्य की तरह आती हो और तुम मेरे लिए लकी हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आपको ये सजेशन है कि आप ना सेल्फ लव में ज़्यादा फोकस कीजिए। आप में वो स्टैमिना है, वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप लाइफ में करना चाहते हो। आपको बैलेंसिंग करने की आवश्यकता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा अनहील्ड थे, लेकिन अब वो हीलिंग के प्रोसेस में देखो उल्टा आया है। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब वो सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मैं बाहर निकलूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्योंकि अब आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। वो पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जो पेनफुल सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई हो जिसकी वजह से उनको हर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे थर्ड सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है कि आपसे ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन की वजह से उनको हर्ट ज़्यादा मिला है, जो आप दोनों के बीच में किसी भी रूप से आया हो। आपके बारे में बुराई की हो उन्होंने, या फिर आपको किसी ने आपके पार्टनर के बारे में बुराई बताई हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट या आपके पार्टनर को ज़्यादा बहुत हर्ट मिला था, और उस सिचुएशन से अभी थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, हर रोज़ आपकी बातें होती होंगी ऑलरेडी, लेकिन कम होती होंगी किसी कारण से। तो वो है थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड सिचुएशंस की वजह से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके लाइफ में थर्ड पर्सन है ही, इसको ना निगेटिवली मत लो। हो सकता है उनकी सिचुएशन फाइनेंशियली सिचुएशन की वजह से, या फिर उनके अंदर का एक डर के वजह से वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी। मतलब उनको स्ट्रेंथ की आवश्यकता है आप तक के पहुंचने के लिए। उनके परिवार के लोग भी कई बार थर्ड पर्सन की तरह सिचुएशन में डाल देते हैं और आप तक के पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको। तो ये कारण के वजह से वो क्या है कि आपके तरफ आना चाहकर भी ना आने का कारण वही रहता है, या आपसे उस तरीके से जिस तरीके से पहले बात होती थी उस तरीके से बात नहीं हो रही है, तो वो कारण सिर्फ थर्ड पर्सन है। यहाँ पे मेरे को थर्ड का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे दिखाते हैं वो पर्सन की जैसे उनका बहुत भला चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं। ये किसी किसी के लिए है,
ठीक है। ये वाली बात जो मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो पर्सन थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, वो ऐसा दिखाते हैं आपने आपके पार्टनर को कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट इंसान है, बट एक्चुअल में वो वैसे नहीं है। उनकी वजह वो जिन भी थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन में, या उनके पेरेंट्स या फिर किसी मनी अबंडेंस को लेकर या फिर करियर को लेकर आपसे थोड़ा दूरियां बना रहे हैं, जिसकी वजह से, लेकिन वो आपसे जब दूर रहते हैं ना, वो सारी सिचुएशंस उनके लिए और भी हानिकारक हो जाती है। जैसे कि अगर वो फाइनेंशियली बहुत बिंदास और अच्छे से रहना चाहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होते हैं जब वो आपके साथ नहीं होते, क्योंकि आप उनके लिए लकी चार्म हो, तो वो चीज़ अब उनको समझ में आनी शुरू हो रही है धीरे धीरे। तो उसके लिए आपको और अच्छे से उनको समझाने के लिए एम मंत्र का उच्चारण आप करते हुए विजुअलाइजेशन कीजिए कि उनको सारी समझ पहुंच रही है। ओम ओम शब्द जो है, ओम वर्ड जो है उनके माथे पे बना है, उनका इंट्यूशन पावर काम कर रहा है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए और पर्सनली कुछ रीडिंग्स अगर करानी है तो टैरो रीडिंग तो कराती हूँ, या फिर काउंसलिंग भी आपको रिलेशनशिप में चाहिए तो वो भी मैं लेती हूँ। तो आपको अगर पर्सनली रीडिंग करानी है तो वो भी करा सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी में है। कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी के लिए आप करा सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है जिसने भी पायल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये है कि जितने भी आपने अपने लाइफ में एफर्ट लगाए हैं, जो आपका जेन्यूनिटी है, वो सारी चीज़ें आपको उसी रूप से यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने इतना जेन्यूनिटी ली, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपको न्याय प्राप्त होगा। जो आप डिज़र्व करते हो उन चीज़ों को आप प्राप्त करने के लिए बिल्कुल रेडी रहो। अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी बहुत नेगेटिव थॉट्स करने लग जाते हो। तो वो थॉट्स के वजह से क्या होता है कि आप आपकी ओरिजिनलिटी में नहीं रहते हो, आप ना कहीं बार लो में चले जाते हो कभी कभी। तो कहीं बार ये दिख रहा है कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो। ये जो पायल नंबर 1 चुना है जिन्होंने भी, बहुत पॉजिटिव भी रहते हो, लेकिन जब भी आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने लगते हो तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो तब आप ना ये यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं कहीं ना कहीं, फिर बहुत निस्सहाय सा फील करने लगते हो आप। तो ये नहीं करना, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली सजेशन है कि आपको इस तरह से ना करना है, ऐसा नहीं सोचना है। थर्ड सिचुएशन को लेकर ज़्यादा सोचोगे तो सिचुएशन और बिगड़ने लगती है। कि जितना अच्छा आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो पॉजिटिव सोचा कैसे जाए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आप मेडिटेशंस कर सकते हो, मेडिटेशंस की क्लासेस भी होती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर पर्सनली आप अगर गाइडेड मेडिटेशन बनवाना चाहते हो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी मैं बना के देती हूँ। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को बना के दिया और बहुत फ़ायदा मिला है। तो ये पायल नंबर 1 का मैंने बता दिया। अगर टाइम रहा ना आखिरी में तो मैं एंजल के मैसेजेस भी पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 के लिए भी निकालूंगी, क्योंकि देखो लंबा वीडियो बन रहा है ना, इसीलिए बनाऊँ आखिरी में बताती हूँ। अब पायल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, थैंक यू एवरीवन। पायल नंबर 1 के लिए बहुत सारा प्यार, और पायल नंबर 2 के लिए अब मैं रीडिंग करना शुरू कर रही हूँ। पायल नंबर 1 वाले सबसे आखिरी में फिर से देखिए अपना जो है एंजल कार्ड्स मैं निकालूंगी। ठीक है, पायल नंबर 2 अच्छे से प्रेयर करें यूनिवर्स से और अपने पार्टनर का नाम लेते रहें। हेलो पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 के लिए कार्ड्स आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। देखो यहाँ पे भी जजमेंट आया है, वहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया था पायल नंबर 1 में। देखो बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए भी पायल नंबर 2। लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर यहाँ पे देखो डुअल सिचुएशन में है। डुअल सिचुएशन आपको हो सकता है उनके पास में और कुछ ऑप्शंस हैं, उनके घर के लोग हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। लेकिन उनके अंदर इतनी प्योरिटी है कि वो आपके तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप वो जो भी उन्होंने आपके साथ किया है पास्ट में, उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं।
और अभी जो उनका सिचुएशन है कि हाँ उनके पास में उनको ना ज़्यादा से ज़्यादा ना उनके मदर की तरफ से मेरे को लग रहा है, मदर की तरफ से है, आप मदर की तरफ से या फिर सोसाइटी की तरफ से प्रॉब्लम खिल रही है, मदर की तरफ से या मदर की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है उनको, अगर उनकी मदर है या फिर कोई लेडी की तरफ से मेरे को आ रहा है एनर्जी कि आप तक के आने के लिए जो भी सिचुएशंस कुछ गड़बड़ हो रही हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है मदर के तरफ से हो रही है, और सोसाइटी के बारे में ज़्यादा उनको बोल बोल के कि अरे सोसाइटी क्या बोलेंगी, हाँ तू एक लड़का है या लड़की जो भी है, उसके उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर। तो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन साथ साथ में वो काम भी करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत सारा, क्योंकि उनको होप है कि आपके साथ जब वो रहेंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, लेकिन आप तक के पहुंचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, हर तरीके से मुझे उस काबिल बनना है जो कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ शायद। तो उनको इनके अंदर की ये जो है ना, इसके लिए ना आपको डेफिनेटली यहाँ पे सजेशन है यूनिवर्स का कि आपको वो वाला प्रेयर करना चाहिए यूनिवर्स से कि उनको ना सूझबूझ दे, उनको ना सही रास्ता दिखाए, उनको ना मतलब सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि उनको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ। आना तो यहाँ पे चाहते हैं देखो, लेकिन दो सिचुएशंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो दो चीज़ों में फंसे हुए हैं कि मैं ये करूँ या वो करूँ। अब ये वो करूँ या ये करूँ, ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई लड़की है या लड़का ही है उनके लाइफ में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। उनके लाइफ में उनकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती है जो उनको सही अलग रास्ता दिखा रही है कि नहीं तुम ये मत करो, वो मत करो। कुछ रोक टोक है सोसाइटी का, जैसे सोसाइटी फियर्स है यहाँ पे डियर फ्रेंड्स। सोसाइटी फियर्स के वजह से ही वो आप तक के जो आना चाहते हैं उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही है, लेकिन वो आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं ना कि आप ना आपके पास जब रहते हैं, वो आपके पास जब भी रहते हैं तो वो एक किंग की एनर्जी में फील करते हैं अपने आप को, लेकिन वो सोसाइटी के वजह से उनके अंदर वो कमी आ रही है कि सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे। तो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, उसके लिए ना डियर फ्रेंड्स उनको स्ट्रेंथ मेडिटेशन आपको करना चाहिए उनके लिए, और डुअल माइंड से बाहर निकलने के लिए प्रेयर करना चाहिए, आपके लिए सजेशन है। पर्टिकुलरली अगर पर्सनल रीडिंग करोगे तो और भी क्लैरिटी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, सीरियसली अगर कोई भी ड्यूअल सिचुएशन में फंसे हैं, कोई भी ड्यूअल सिचुएशन है उनके लाइफ में, हो सकता है उनकी फैमिली में से एक को चुनना है, आप में से या फैमिली में से एक को चुनना है, तो मैं किसको चुनूँ समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे आपके बिना। तो वो बहुत रातों भर जगते रहते हैं, रोते रहते हैं, आप उनके ड्रीम में आते हो बहुत बार, और वो ड्रीम में आते हो, लेकिन वो आप तक के तेज़ी से जो आना चाहते हैं वहाँ पे रुकावट जो आ रही है, वो रुकावट ये उनके माइंड के डुअल से, उनके माइंड को क्लैरिटी चाहिए। उनके माइंड को क्लैरिटी के लिए प्रेयर करो डियर फ्रेंड्स कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो पार्टनर है उनका नाम लेके बोलूँगी कि उनको नाम क्लैरिटी दीजिए हमारे प्यार के बारे में, हमारे अनकंडीशनल प्रेम, एक ये जो हमारा कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे टैरो रीडिंग करा रहे हो, आप एक सोल अगर प्योर सोल हो तो वो भी आपके प्योर सोल है, कनेक्शन है आप दोनों का, तो ये प्रेयर ज़रूर ही करिए यहाँ पे प्रेयर करना। लेकिन वो आपके साथ कंप्लीटनेस फील करते, देखो आपके साथ घर देखते हैं, आपके साथ में परिवार को देखते हैं, आपके साथ में खुशियों को देखते हैं, कंप्लीटनेस फील करते हैं आपके साथ, पूरी खुशियाँ आपके साथ है, पूरा एक सपना उनका आपके साथ है, ये फील करते हैं। लेकिन कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है डियर फ्रेंड्स, किसी और के साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही है। तो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस पर एक पर्टिकुलर मेडिटेशन होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करने का। आप पर्सनली भी करवा सकते हो या फिर कॉमन वाला भी परचेस कर सकते हो,
कॉमन वाला भी बना हुआ है। आपका पर्सनल वाला मतलब आपका नाम लेके आपका पर्टिकुलर आपका जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बना के देती हूँ। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपको लगता है कि किसी और के साथ मेरे पर्सन अननेसेसरली जुड़ रहे हैं, तो वो प्यार वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे किसी और के साथ प्यार तो नहीं है, लेकिन किसी और के साथ में अगर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? कर्म बंधन बोलते हैं जिसको, कर्म बंधन। किसी से अगर कर्म बंधन बन जाते हैं, वो ऐसे बंधन होते हैं, उसके ऊपर में ना मैं पर्टिकुलरली एक अलग से वीडियो बनाऊंगी डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुझे कर्म बंधन का दिख रहा है कि किसी के साथ में कर्म बंधन है। अगर आपके पार्टनर किसी के साथ में कर्म बंधन में अननेसेसरली फंस रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है वहाँ पे रहने की, बट अननेसेसरली फंस रहे हैं, वो उनके पेरेंट्स के साथ में भी कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं कि प्रोमिसेस, मतलब जो अननेसेसरली मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी रूप से, मतलब किसी के साथ में प्रोमिसेस किए हो, कुछ ऐसे हरकतें की हो या कुछ बोल दिया हो, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक बंधन बन जाता है। तो वो बंधन से मुक्त उनके पेरेंट्स से भी हो सकता है। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करने के लिए पर्टिकुलरली पर्सनली अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से रहेगा वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा सा, ठीक है। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि बताना ज़रूरी है सोल्यूशन भी मुझे, कि अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है किसी के पेरेंट्स के साथ में भी, कई बार सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बना लेते हैं कि हाँ मम्मी पापा मैं आप ही का कहना मानूंगा, है ना, प्रॉमिसेस कर देते हैं। तो वो प्रॉमिसेस को तोड़ना नहीं चाहिए, और तोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होती है। तो इसी जन्म की बात नहीं होती, वो पिछले जन्मों की भी बात होती है, ठीक है। तो वो सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं के भी हो सकते हैं, उसके लिए हमें करना बहुत ज़रूरी होता है कुछ मेडिटेशंस, ठीक है। स्ट्रेंथ तो देना ही है, स्ट्रेंथ का तो अलग मेडिटेशन उनके लिए करना ही चाहिए आपने। देखो मेडिटेशंस इतने पावरफुल सॉल्यूशन है ना, कोई और सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा देखो आप ना रोज़ क्रिस्टल वाला वो भी यूज़ कर सकते हो डियर फ्रेंड्स। मैं अभी एंजेलिक कार्ड्स निकालती हूँ आप लोगों के लिए, पायल 1 के लिए भी और पायल 2 के लिए भी। मैंने पॉज कर दिया था थोड़ी देर के लिए, अभी पायल 1 के लिए निकालते हैं एंजेलिक कार्ड्स। पायल 1 जिन्होंने मोरपंख चुना था ना माँ, उनके लिए बताइए माँ एंजल्स प्लीज़ आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। इट्स अप टू यू, आपके हाथों में है सब कुछ, आप जो चाहती हो वो सारी चीज़ें कर सकती हो डियर। डोंट स्टॉप, मत रुको, आगे बढ़ते रहो। डोंट स्टॉप, मत रुको, ये बाजू में रख देती हूँ। डोंट स्टॉप, जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं करते रहो। जो भी आप कुछ मेहनत कर रहे हो या फिर जो भी है, मतलब अगर रुकने का आपका मन है तो मत रुको, आगे बढ़ो। पायल नंबर 1 के लिए बताइए। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और भी इन्फॉर्मेशन गेट कीजिए आप, और भी इन्फॉर्मेशन को गेन कीजिए। पायल नंबर 1 कि जो भी आप कर रहे हो उसमें और इन्फॉर्मेशन गेन करने की अत्यंत आवश्यकता है, ये आपके लिए है। पायल नंबर 1 का बताया अभी मैंने। अब पायल नंबर 2 के लिए क्या है? पायल नंबर 2, एंजल्स प्लीज़ बताइए। बी असर्टिव, ऐसे बिल्कुल इतने अच्छे इससे रहो कि मतलब इतने अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ में कि हाँ मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। रेडी रहो हर चीज़ को पाने के लिए, हर चीज़ को पाने के लिए। लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना जरूरी। पायल नंबर 2 के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करना मतलब भूल जाना जरूरी है। कुछ अब आप कर रहे हो, कुछ चीज़ें अगर पकड़ के रखोगे ना, तो पकड़ के रखोगे तो वो चीज़ें नहीं होने वाली है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन भी करते हो तो उसको लेट गो करने के लिए बोला जाता है, भूल जाने के लिए कि हाँ कुछ चीज़ों के लिए लेट गो करना ज़रूरी है। कुछ निगेटिव थाट्स है तो उसको लेट गो करो, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसको कुछ वक्त के लेट गो, उसको पकड़ के रखोगे तो नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। तो ये पायल नंबर 2 का हमने देख लिया। आपके पार्टनर के मैसेजेस जो है उसको अलग इसमें रीडिंग करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो बन गया है। तो लाइक कमेंट एंड शेयर, आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर ही, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा पूरे रीडिंग को। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।